नमस्कार, वल्लभ टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आपका अपना खास कार्यक्रम मुद्दा आज का लेकर। मुद्दा आज का में हम बात करेंगे सियासत के गिरते स्तर की। इस देश में राजनीतियां कई तरह की देखी गई, लेकिन आज जो राजनीति देश में की जा रही है हम आपको उससे रूबरू करवाएंगे। आज राजनीति का तरीका बदल चुका है क्योंकि पब्लिक सब जानती है, लेकिन बावजूद इसके पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोच रहा, आम आदमी के बारे में कोई नहीं सोच रहा। दरअसल बिहार अपनी राजनीति को लेकर हमेशा से चर्चाओं में रहा है और आज भी बिहार की चर्चा है। ये चर्चा इसलिए है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री फलों को लेकर आमने सामने हैं। ये विचित्र है, हैरान कर देने वाला है। जिस प्रदेश में 1 लाख लोगों की सुरक्षा में 77 पुलिस वाले तैनात हैं, उसी प्रदेश में 100 पेड़ों की रक्षा के लिए 24 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाते हैं। क्या ये ओछापन नहीं, अपने स्वार्थ के लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल नहीं? यही है मुद्दा आज का और करेंगे इसी पर चर्चा, जानेंगे जनता की राय। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में इन दिनों फलों की लड़ाई हो रही है और ये लड़ाई है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद से दोनों के बीच शुरू हुई ये तनातनी इतनी आगे बढ़ जाएगी और ये लोग फलों को लेकर लड़ेंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। सियासी लोगों के बीच फलों और सब्जियों को लेकर ये लड़ाई राजनीति के उस गिरते स्तर की ओर इशारा है जिसकी उम्मीद करनी मुश्किल है। दुर्भाग्य की बात है कि 100 पेड़ों की रखवाली के लिए 24 पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है, जबकि 2012 का सरकारी आंकड़ा बताता है कि बिहार में 1492 लोगों की सुरक्षा एक पुलिस वाले के जिम्मे है। यानी 1 लाख लोगों की सुरक्षा में 67 पुलिस वाले तैनात हैं, जो कि देश में सबसे कम है। जबकि यहाँ आम के 4 पेड़ों की रखवाली के लिए 1 पुलिस वाले की तैनाती कर दी गई है। फरवरी में जहाँ हत्या के 211 मामले दर्ज हुए थे, वहीं मार्च में 274 केस दर्ज किए गए। फरवरी में अपहरण के 561 केस दर्ज किए गए, जबकि मार्च में आंकड़ा 619 का हो गया। इसी तरह रेप, डकैती और लूट की घटनाओं में भी फरवरी की तुलना में मार्च में बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद भी नीतीश दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आवाम की चिंता कर रही है, न कि आम की। लेकिन आंकड़े नीतीश के दावों के उलट हैं, तो क्या वाकई में बिहार की सरकार को आवाम की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ आम की चिंता है? ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल आम का ये झगड़ा 10 साल पुराना है। राबड़ी देवी ने तब मुख्यमंत्री निवास छोड़ा था, लेकिन आम का वो स्वाद भूल नहीं पाई थी। तभी तो नीतीश से इस बात की शिकायत की थी कि आम लगाए उन्होंने और स्वाद नीतीश कुमार ले रहे हैं। जिस राज्य में जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों की कमी है, उसी राज्य में मंत्री अपने फलों को बचाने के लिए बागान में 24 हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात कर देते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पेड़ों की सुरक्षा के साथ साथ फलों का हिसाब किताब रखने का काम भी पुलिस कर्मियों को दे दिया जाता है। अफसोस की बात है कि आखिर क्यों राजनेता अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले भी कई नेता ऐसा कर चुके हैं। यही है आज का मुद्दा। स्पेशल डेस्क, वल्लभ टीवी। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद समझ में आता है कि जहां हमारे देश में पुलिस का अकाल है, पुलिस की कमी है, जनता की रक्षा नहीं हो पाती है, वहां पर आम के पेड़ों की रक्षा के लिए 24 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाते हैं। यही है मुद्दा आज का और जानेंगे हम आपकी राय। हमारे नंबर्स लगातार स्क्रीन पर चल रहे हैं। 01166467777 पर आप हम अपनी राय दे सकते हैं और बता सकते हैं क्या राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। क्या बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है? क्या बीजेपी पीछे से मांझी को सपोर्ट कर रही है? ये सब करने के लिए जानेंगे सबकी राय। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल जी, बिहार से। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले इसी मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। जायसवाल जी, स्वागत है आपका वीटीवी पर। धन्यवाद। जायसवाल जी, बिहार में एक अलग तरीके की राजनीति देखी जा रही है जब से जीतन राम मांझी को हटाया गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी पीछे से सपोर्ट कर रही है जीतन राम मांझी को, इसलिए सब कुछ हो रहा है। महादलित कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। आपकी राय जानना चाहूंगा। नहीं, इसमें आम की सुरक्षा में 24 पुलिस स्टाफ लग रहे हैं, इसका जीतन राम मांझी से या किसी से मतलब है, ये तो मेरे समझ से परे है। यह नीतीश जी की अपनी
मानसिकता है कि वो इस तरह से आमों की सुरक्षा अन्य मार्ग में वो भूल नहीं पा रहे हैं, और इसलिए इस तरह की बात करना क्या लगता है जायसवाल जी के जो ये लड़ाई है, ये आमों की लड़ाई और लीचियों की लड़ाई नहीं है, ये शायद लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है और इसे आम और लीची के जो फेर में घुमा दिया जा रहा है? नहीं, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये तो बहुत ही बचकानी लड़ाई है। राजनीतिक लड़ाई नीतियों पर होती है, राजनीतिक लड़ाई आवाम के सिद्धांतों पर होती है, लेकिन आम के सिद्धांतों की लड़ाई पहली बार हम लोग को सुनने को मिल रही है, और यह राजनीतिक लड़ाई जीतन राम मांझी जी और नीतीश जी को ही मुबारक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जायसवाल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरे तमाम मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के लिए। तो बीजेपी का ये कहना है कि नहीं, ये तुच्छी लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ाई जो लड़ रही जा रही है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मौजूदा मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और जो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच लगातार ये लड़ाई लड़ी जा रही है, सिर्फ एक राजनीतिक फायदे के लिए लड़ी जा रही है। हम जानेंगे जनता की राय। जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। हेलो जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी, अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। आखिरकार ये राजनीति का गिरता स्तर है या फिर ये किसी राजनीति से प्रेरित है? ये बिल्कुल थर्ड क्लास राजनीति है। जी, ये ऐसी राजनीति है कि इन लोगों के हाथ में बागडोर देने से जैसे किसी गंजे के हाथ में कंघी। जी जी, तो क्या लगता है, बताया विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है मांझी को ये सब करने के लिए। बीजेपी कोई लोड नहीं करे, इनकी अपनी ही मानसिकता ऐसी है कि ये लोग इतने नीचे के स्तर तक गिर चुके हैं कि देश को ये कहां तक ले जाएंगे कोई पता नहीं है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आप पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े और उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि जो ये मानसिकता है, ये छोटी मानसिकता है और ये नीतीश कुमार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। इस तरीके से आमों की रखवाली के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात कर देना आखिरकार कहां तक सही है? जहां जनता की सुरक्षा के लाले पड़ रहे हैं, वहां 24 पुलिस वाले 100 पेड़ों की रखवाली के लिए तैनात कर दिए गए हैं। अगर 2012 के सरकारी आंकड़ों की बात करें तो बिहार में 1492 लोगों की सुरक्षा एक पुलिस वाले के जिम्मे है। तो ये एक बड़ा सवाल है। जहां 100 पेड़ों की रखवाली के लिए 24 पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया, वहां बिहार में 1492 लोगों की सुरक्षा एक पुलिस वाला करता है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है लाइन पर, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। जी, अपना नाम बताएं और अपनी जगह का नाम बताएं। बनियाल से। जी, अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। आखिरकार हो क्या रहा है? जहां आम आदमी की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, वहां आम और लीचियों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। जी, अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया दें। जी सर जी, गवर्नमेंट जगह कंकाल होगी है, JNK में भी हर जगह में होगी। कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं आप? जी, बनियाल से, JNK बनाल से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया हमें नहीं मिल पाई है सही से, लेकिन कोशिश कर रहे हैं लगातार हम जनता की राय जानने की इस पूरे मुद्दे को लेकर, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार बिहार में जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। जहां लोगों की सुरक्षा नहीं हो पा रही, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, वहां पर आमों फलों की रक्षा के लिए, लीची की रक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। क्या राजनीति का गिरता स्तर है या फिर ओछी मानसिकता का एक उदाहरण है जो बिहार में निकल कर सामने आ रहा है? आपको बता दें कि बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जल्दी विधानसभा चुनाव का वहां बिगुल बच सकता है, और तमाम पार्टियां जद्दोजहद में लगी हैं जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए। शायद इसे उस तरीके से भी देखा जा सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। जी, मैं सत्यवीर सिंह बोल रहा हूँ, 26 से नीलकंठ धाम कॉलोनी नियर अलकनाथ मंदिर, बरेली, यूपी। जी, अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। ये तो बहुत ही ज्यादा घटिया राजनीति का परिचय दे रहे हैं। दो मुख्यमंत्रियों को इस तरीके से, मतलब आम की या बगीचे की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, और इसमें सब में बीजेपी का अहम रोल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री इस तरीके से लड़ रहे हैं जो पूरे प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और एक फिलहाल कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी वो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये बड़ा मुद्दा है। मुद्दा आज का यही है कि आखिरकार जहां जनता की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, वहां पर ये राजनेता ऐसे आमों की सुरक्षा के लिए, फलों की सुरक्षा के लिए कैसे पुलिसकर्मियों की तैनाती कर देते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमें चाहिए। हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर चल रहे हैं, 01166467777 पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। मुद्दा आज का मैं
सवाल यही है कि आखिरकार क्या राजनीति इतनी ऊंची होती जा रही है, क्या राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि आमों को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है, लीची को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या अब और कोई बातें नहीं रह गई लड़ने के लिए। आपको बता दें कि आंकड़े बताते हैं कि लगातार फरवरी के बाद मार्च की बात करें, मार्च में अपहरण की संख्या लगातार बढ़ती गई, लूट की संख्या लगातार बढ़ती गई, रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती गई। लेकिन जो नीतीश कुमार हैं वो दावे करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हमें आवाम की चिंता। तो ये कैसी आवाम की चिंता है कि आप जो 24 पुलिसकर्मी तैनात कर देते हैं 100 पेड़ों की सुरक्षा के लिए, और बाकायदा उन्हें डिटेल भी दी जाती है कि उनका पूरा लेखा जोखा आपको रखना है, जो पेड़ है उसमें आम कितने लगे हैं, लीची कितनी लगी है, कोई और ना खा ले। आपकी प्रतिक्रिया हमें चाहिए। मुद्दा आज का यही है, मुद्दा आज का में हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो राजनेता हैं, जो बचकानी हरकतें कर रहे हैं, उन्हें समझ आ सके जनता क्या चाहती है, आखिरकार जनता का मिजाज क्या है। हमारे फोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, लगातार हम आपकी राय जानना चाहते हैं। 01166467777 पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिरकार ये जो सब कुछ ये बिहार में हो रहा है उसकी वजह क्या है। क्या वो राजनीति से प्रेरित है, या फिर हमारे राजनेताओं के पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं। तो आपको बता दें कि मैं बताना चाहूंगा आपको कि फरवरी में जिस तरीके से मामले आए थे, उसके बाद मार्च में उन सब मामलों की संख्या लगातार बढ़ी, चाहे अपहरण हो, चाहे हत्या हो, चाहे लूट हो, तो चाहे डकैती हो। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है लाइन पर, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, शिव गुप्ता बोल रहा हूँ। जी, अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। क्या राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है कि अब आम और लीची को लेकर लड़ा जा रहा है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी। ये जो नीतीश जी ने जो फैसला लिया है जी। ये जो आमों की सुरक्षा के लिए, जी, ये एक बहुत निंदनीय है, क्योंकि इंसान की वैल्यू इन सब चीजों से ऊपर है। इंसान का उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। ये छोटे छोटे मुद्दे उछाल के और ये छोटी छोटी अपना जो इनका निचला स्तर है नीतीश जी का, वो सामने आ रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो नीतीश कुमार हैं, उनका जो निचला स्तर है, मतलब कितनी ऊंची राजनीति कर सकते हैं, वो सब कुछ इसके द्वारा सामने आ चुका है, क्योंकि उन्होंने जो 100 पेड़ हैं उनके लिए 24 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है, और यहाँ आम जनता बेहाल है, आवाम का हाल बुरा है। लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे लूट की घटनाएं हो, चाहे डकैती की घटनाएं हो, चाहे रेप की घटनाएं हो, लेकिन नीतीश कुमार आमों की रक्षा करने में लगे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आवाम का क्या होगा, आवाम की रक्षा का क्या होगा, और आने वाले विधानसभा चुनाव में आवाम का क्या रिएक्शन होगा नीतीश सरकार के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ। तो हमारा मुद्दा आज का यही है, और आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। 01166467777 हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर चल रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। हाँ, मैं आशिक हुसैन श्रीनगर से बोल रहा हूँ सर। जी, अपनी प्रतिक्रिया दें। क्या ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है, या फिर देखिए आप एक तरीके से जहां 100 पेड़ों पर 24 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाते हैं, वहां पर लोगों की सुरक्षा करने के लिए पुलिसकर्मी है ही नहीं। ये बात किस्मत ये है इस कौम की, ये बात किस्मत ये है इस कौम की कि ऐसे लीडर है इस हिंदुस्तान में। जी जी, क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरीके की राजनीति भी आपको देखने को मिलेगी देश में? ये तो हमने कभी जिंदगी भर आज तक नहीं सोचा था कि हमारे मंत्री लोग ऐसे होंगे। जी जी, ये और कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? इस कौम की बात किस्मत ये है कि ऐसे लीडर है जो आमों को सिक्योरिटी वो भी पुलिस वाले लगाते हैं, जो 24 घंटे ड्यूटी देते हैं और लोगों की हिफाजत के लिए तैनात है। ये बात किस्मती है इस कौम की। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है, ना कि फलों की हिफाजत करनी चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और हमारे फोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। 01166467777 और मुद्दा आज का यही है कि आखिरकार क्या आवाम से बड़े हो गए हैं आम? क्या आम जनता की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती? क्या आम और लीचियों की सुरक्षा मायने रखती है? क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को आम खाने का भी हक नहीं? क्या उसे लीची खाने का भी हक नहीं? क्या राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है? मुद्दा आज का यही है। टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर लगातार चल रहे हैं, और आवाम है, आवाम की सुरक्षा का क्या है, यही हमारा आज का मुद्दा है। और आवाम की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि जब उन्होंने 100 पेड़ों की सुरक्षा के लिए 24 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं आंकड़े बताते हैं कि कैसे आम जनता की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी बिहार के पास हैं ही नहीं। मुद्दा आज का यही है। लगातार हम पूछना चाह रहे हैं, हम आपकी राय जानना चाह रहे हैं और पहुँचाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार जेडीयू तक, आखिरकार वो देख सके कि जनता आखिरकार कहती क्या है और कैसे उन्हें काम करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री को, एक पूर्व मुख्यमंत्री को ये सब कुछ शोभा नहीं देता। आप आम की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन आम जनता की आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे। मुद्दा आज का यही है, और मुद्दा आज का में हमने सवाल यही उठाया।
तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम प्रतिक्रियाएं हमारे पास आएंगी। लेकिन सरकार को ये जरूर सोचना होगा कि आखिरकार जहां 1492 लोगों की सुरक्षा बिहार में एक पुलिसकर्मी के हवाले है, वहीं जो 100 आम के पेड़ हैं उनकी सुरक्षा के लिए 24 पुलिसकर्मी लगा दिए गए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। हाँ जी, मैं ये मुखर्जी नगर से बोल रहा हूँ, धर्म चौहान। जी, अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। क्या राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है या फिर ये ऊंची राजनीति की जा रही है? इसको कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। जी, कौन मार रहा है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी? ये नीतीश जी मार रहे हैं और इन्होंने जो मान सम्मान पाया था वो सब खो दिया है। जी, तो क्या लगता है, क्या उन्हें आम खाने से रोकना चाहिए? क्या नीतीश कुमार को, पूर्व मुख्यमंत्री मांझी को आम नहीं खाने देने चाहिए? खाने देने चाहिए जी, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं नीतीश जी। जी जी, गलत कर रहे हैं नीतीश जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं यही हैं आम जनता की, क्योंकि आमों की सुरक्षा इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितनी ज़्यादा आवाम की सुरक्षा ज़रूरी है। आम जनता की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहां 100 पेड़ों की सुरक्षा के लिए, आम और लीचियों का हिसाब किताब रखने के लिए, कटहल का हिसाब किताब रखने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया जाता है, 24 पुलिसकर्मियों को, 8 दरोगा और 16 सिपाहियों को, वहीं पर आम जनता की सुरक्षा करने के लिए एक पुलिसकर्मी 1492 लोगों की सुरक्षा करता है बिहार में। ये आंकड़े बताते हैं, 2012 के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आखिरकार कैसे होता है ये सब कुछ, किस तरीके से आम जनता के साथ छल किया जा रहा है। आम जनता की कोई परवाह नहीं की जा रही, बल्कि आमों की सुरक्षा में लगी है, अपने राजनीतिक हितों को साधने में लगी है जेडीयू नीतीश कुमार। हमारे फ़ोन नंबर्स लगातार, हमारी फ़ोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। जी, अपना नाम बताएं और अपनी जगह का नाम बताएं। सर, मोहम्मद शकीर। जी, अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। आखिरकार ये बिहार में हो क्या रहा है? आमों की सुरक्षा की जा रही है, लेकिन आवाम का क्या होगा? करना चाहिए नीतीश कुमार जी, चलिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार। उनकी प्रतिक्रिया लेंगे इस पूरे मामले को लेकर। कौशलेंद्र जी, स्वागत है आपका वीटीवी पर। जी जी, कौशलेंद्र जी, आखिरकार ये बिहार में क्या हो रहा है, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। क्या आवाम की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी हो गई आमों की सुरक्षा, लीची की सुरक्षा? हर चीज की सुरक्षा जरूरी है। जी हर जी, लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं और जी। नीतीश कुमार जी के सरकार में अभी लगभग 8 साल 9 साल हो गया। जी बीच में मांझी जी भी आए, जी, तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों को राहत मिला, जी। विकास हुआ। नहीं, राहत तो मिली, लेकिन बड़ा बुनियादी सवाल यह है कि जहां बिहार में 1492 लोगों की सुरक्षा एक पुलिस वाला करता है, वहां पर 100 आम के पेड़ों की सुरक्षा के लिए 24 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। क्या दुर्भाग्य की बात नहीं है? तो दुर्भाग्य क्या बात है, जब आमों की आप रक्षा कर सकते हैं, लेकिन आवाम की रक्षा के लिए आपके पास पुलिसकर्मी नहीं है। आम का पेड़ का सुरक्षा नहीं, बल्कि सब लोगों की सुरक्षा है। अगर आम का पेड़ वहाँ पर है जी, तो उसकी भी सुरक्षा हो रही है। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि सिर्फ आम की सुरक्षा के लिए? नहीं, बिल्कुल, मांझी ने तो लगातार यही आरोप लगाए हैं कि हाँ, आम की सुरक्षा के लिए आपको आम नहीं तोड़ने, उन्हें आम नहीं तोड़ने दिए जा रहे, उनसे लोग मिलने आते हैं, महादलित होने की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। माननीय नीतीश कुमार की जो छवि रही है जी, शुरू से सार्वजनिक जीवन हो रहे हैं, आज तक किसी तरीके के उन पर कोई ऐसी व्यवस्था में नहीं रहे कि कोई क्रिमिनल रहे है, कोई क्रिमिनल को मारे है। सारी चीजों को देखते हुए हमें यही लगता है कि जो व्यवस्था है सरकार की, नहीं, दरअसल ये जो कौशलेंद्र जी जो है मुद्दा है, आम का मुद्दा है, पुराना, बहुत पुराना मुद्दा है। पहले की भी अगर हम बात कर लें तो राबड़ी देवी ने बोला था कि आम के पेड़ उन्होंने लगाया और मजा नीतीश कुमार ले रहे हैं। तब नीतीश कुमार ने बोला था कि वो आम भिजवा देंगे। अब तब क्या आम भिजवाए गए थे? तो वही मुद्दा दोबारा उठकर आ गया ना सामने कि आमों की रक्षा नीतीश कुमार कर रहे हैं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी वहां पर मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन अब ये कहा जाए कि सुरक्षा जो किया जा रहा है सिर्फ आम के लिए किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी अच्छे आदमी हैं, पूरे बिहार के लोगों को जब सुरक्षा वो दे रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, उसी में आम का पेड़ भी है। हम चलिए, आप हमारे साथ लाइन पर बन रहे, क्योंकि बीजेपी नेता जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। बीजेपी नेता जायसवाल जी, आपका स्वागत है वीटीवी पर।
नहीं, धन्यवाद जी। अपनी प्रतिक्रिया दें। जेडीयू के सांसद कौशल जी बता रहे हैं कि आमों की सुरक्षा भी वहां पर हो रही है और वहां मुख्यमंत्री आवास की भी सुरक्षा हो रही है, लेकिन यहाँ पर मांझी के तो अलग आरोप हैं। किस पर यकीन किया जाए? पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि आमों के लिए अलग से सुरक्षा कर्मचारियों की जरूरत पड़ रही है जी। किस वैरायटी के आम है, अब तो इनकी जेनेटिक रिसर्च होनी चाहिए जी। क्योंकि 24 सरकारी अफसर केवल आमों की सुरक्षा करेंगे। जी जी। तो बिल्कुल, मैं आंकड़ों की बात कर रहा था यहाँ पर कि आंकड़े 1492 लोगों की सुरक्षा एक पुलिसकर्मी के हवाले है बिहार में। 1492 लोगों पर एक पुलिसकर्मी तैनात है बिहार में, जो कि पूरे देश में सबसे कम है। चलिए, वो आमों पर भी वही होगा। आने मार के आम इतने अच्छे, 1400 आम पे भी एक पुलिस तैनात है। जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। कौशलेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया कि सिर्फ आमों की रक्षा होगी, आवाम की रक्षा नहीं होगी? अरे सर, यह बात कोई बीजेपी के विधायक या सांसद कह दे, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि जिस आवास में मुख्यमंत्री जी हैं वहाँ अगर आम का पेड़ है तो उसकी सुरक्षा हो रही है, या आम लोगों की सुरक्षा। वहाँ सब लोग जा रहे हैं, जनता दरबार लगते हैं, बड़े अधिकारी भी जा रहे हैं, छोटे अधिकारी जा रहे हैं, आम जनता कार्यकर्ता सब लोग जाते हैं। अगर इस तरीके के कटाक्ष क्यों किया जाता है? क्या प्रधानमंत्री आम जनता का क्या होगा? कौशलेंद्र जी, आम जनता का क्या होगा? आपको मैं दोबारा आंकड़े बता रहा हूं फिर कि जैसे जब मार्च में नीतीश कुमार आए तो लगातार आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है। हेलो जी जी। अगर प्रधानमंत्री किसी सुरक्षा कर्मी के बीच में घिरे रहते हैं जी, अगर वहां पर गाड़ी रहती है तो गाड़ी की भी सुरक्षा होती है। जी जी। जहां पर जहां पर सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी रह रहे हैं, उन्होंने अभी तक बंगला खाली नहीं किया है। अरे वो तो भाई अब मुख्यमंत्री जी हैं, सम्मानित आदमी रहे हैं, उनको स्वेच्छा से बंगला खाली करना चाहिए। जी जी। जब मुख्यमंत्री वो थे, उनको जो सम्मान नीतीश कुमार जी ने दिया, उस सम्मान को चाहते हैं कि हमको परमानेंट रहना चाहिए। सम्मान की छोड़िए, मुद्दा आज यही है कि आवाम की सुरक्षा का क्या होगा, क्या सियासत का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है? प्रतिनिधि ने उनको हटाया है जी। तो एक आदमी थोड़े हटाया है, जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, उन लोगों ने ही हटाया, फैसला लिया। मांझी को उन लोगों ने हटाया था। हाँ, तो लोकतंत्र का ये नियम है सर, जो लोग बैठाते हैं वही लोग हटाते हैं। लेकिन तो कौशलेंद्र जी लोग या कौशलेंद्र जी बोल रहे हैं तो परमानेंट रहने वाले हैं, जनता फिर फैसला करेगी। आने वाला है विधानसभा का चुनाव। कौशलेंद्र जी, आरोप ये भी है कि पुलिस कर्मियों को जो आम, कटहल, लीची वगैरह सब लगे हुए उनका हिसाब किताब रखने के लिए भी कहा गया है। इस बात में कितनी सत्यता है? अरे भाई, आप तो इस तरीके से बोल रहे हैं, लगता है आपके सामने को हिसाब मांगने वाला था। नहीं जी, आरोप है ये, हम बता रहे हैं आपको। जीतन राम मांझी ने लगातार बोला है ये। अरे जीतन राम मांझी कुछ भी बोल सकते हैं। जो आदमी बिहार के कुर्सी पर उनको बैठा दिया, बुला करके जी सम्मान दिया, जब उनका वो नहीं हुए तो बिहार के लोगों के थोड़े तो मतलब वो नीतीश कुमार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं आपके मुताबिक? बिहार की जनता बड़ी भोली भाली है, बिहार की जनता उनसे ठगाने वाली नहीं है। जी जी। जीतन राम मांझी जी चुनाव में जाएंगे तब पता चल जाएगा। जीतन राम मांझी चुनाव में जाएंगे तब पता चल जाएगा। लेकिन अब पुलिस कर्मियों की क्या संख्या बढ़ पाएगी आम जनता के लिए? मुद्दा यही है कि आवाम की सुरक्षा का क्या होगा, क्योंकि बिहार में सबसे कम है ये आंकड़ा। नहीं, ये बात 1492 लोगों पर एक पुलिसकर्मी तैनात है। मैं आंकड़ा नहीं देना चाहता, लेकिन पूरे देश की जो व्यवस्था है, घटनाएं होती है, घटना चाह करके भी सभी घटना नहीं रुक सकते, कुछ ऐसी घटना। चलिए कौशलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आपके मुताबिक जो सब कुछ हो रहा है वो साजिश है एक, और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता बता देगी। और हमारे साथ एक आखिरी कॉलर जुड़ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे, उसके बाद हमारी फोन लाइन्स ऑफ हो जाएंगी। जी, आपका स्वागत है। आप बताएं अपना नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, अपना नाम बताएं और अपनी जगह का नाम बताएं। हेलो जी, अपना नाम बताएं और अपनी जगह का नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? डॉक्टर ए.सी. भगत, जम्मू से। जी, अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। क्या राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि जहां आम जनता की सुरक्षा नहीं हो रही, वहां आमों की सुरक्षा की जा रही है, लीचियों की सुरक्षा की जा रही है? देखिए सर, इससे मेरा ये कहना है कि जो ये आम और लीची का मसला भी सामने आया है जी, तो ये मसला ठीक ही आया है, क्योंकि इस जेडीयू के जो राजनेता है
उनकी मानसिकता क्या है दलितों के प्रति, उसका पता लग जाता है। जी और जी दूसरी बात यह है कि ये पब्लिक की सुरक्षा को छोड़कर जी। एक सम्मानित व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी। तो यह दरअसल में अटैक मसला ये आम का नहीं है, मसला ये उस मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री को उनको बेइज्जती करने वाले, असम्मानित करने की बात है। अच्छा, असम्मानित किया जा रहा है जीतन राम मांझी को? जी, मैं बिहार की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि जी। जेडीयू वालों को आने वाले इलेक्शन में आम खिला दें। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो यहाँ पर जनता के मुताबिक जो कुछ भी किया जा रहा है, जैसे जीतन राम मांझी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें महादलित होने का दंश झेलना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन बुनियादी सवाल यही है कि जहां बिहार में 1492 लोगों पर एक पुलिसकर्मी तैनात है, वहां पर 100 पेड़ों की सुरक्षा के लिए 24 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। यहां पर बिहार सरकार को सोचना होगा, आवाम के बारे में सोचना होगा, आम के बारे में न सोचकर। मुद्दा आज का में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए वल्लभ टीवी। नमस्कार।